6 अगस्त 1970 उपेंद्र को पत्र। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो 1970 में श्रील प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा है उपेंद्र जो भक्त हैं उनको। और मैं एक्चुअली मेरे को एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत रेलेवेंट एक लेटर मिला कि तो 1970 है और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना 1966 में की थी। 1970 और 1970 में भी प्रभुपाद प्रभुपाद सिंगल हैंडेडली मूवमेंट को चला रहे थे, हमें पता ही है। और पूरा वर्ल्ड वाइड प्रभुपाद इस्कॉन को मैनेज कर रहे थे। मतलब हम सोच सकते हैं कि छोटा सा ये परिवार, इसको मैनेज करना कितना मुश्किल है। एक जो 5 घर में जो मेंबर्स होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल है, तो हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। और प्रभुपाद का कितना बड़ा परिवार था। और प्रभुपाद मतलब इतना प्रभुपाद तो मीन्स भगवान का मिशन, मतलब प्रभुपाद का लाइफ एंड सोल था कि मेरे को अपने गुरु का आदेश पूरा करना है। तो प्रभुपाद एक्चुअली बहुत टेंशन भी लेते थे और प्रभुपाद को हेडेक भी होते थे। मतलब इतना स्ट्रेस होता था और दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इस्कॉन में ही। तो प्रभुपाद ये 1970 में भी प्रभुपाद यही भक्तों को समझा रहे हैं कि भाई साथ मिलजुल कर चलो परिवार की तरह। ये 1967 में भी एक लेटर है, तो ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, माय डियर सुबाल। तो एक भक्त को लिख रहे हैं, माय डियर सुबाल, प्लीज़ एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। एंड प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज़ वैरायटी बट देयर इज़ नो डिस्कॉर्ड। ऐसा हो सकता है, सबसे पहले हमें इतना समझ लेना चाहिए कि जितने भक्त हैं उतने दिमाग भी हैं। मतलब सबका अपना अपना मत है ना, उतने मत हैं और मत सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर उनमें उनका उद्देश्य एक होना चाहिए, है ना। जैसे पूरे देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पर हर कोई देश के लिए काम करना चाहता है ना। अब सबका अलग अलग तरीका ज़रूर है, पर कोई देश के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तो इसी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है, देयर इज़ वैरायटी हो सकती है बट देयर इज़ नो डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब एक हार्मनी में सबको मिलजुल कर ही चलना है, इसलिए एक डिसीजन होना चाहिए। वी मे फाइट विद वन अनदर ऑन द पॉइंट ऑफ सर्विंग। हमें कैसे सेवा करनी है उस पर हम एक दूसरे से हमारा मतभेद हो सकता है, पर देयर इज़ नो डिस्कॉर्ड, पर सब एक ही उद्देश्य की तरफ चलें। एंड वी मस्ट स्टिक टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड वेरी सीरियसली एंड दैट विल मेक अस प्रोग्रेस। और अगर हम इस तरह सोचेंगे तो फिर हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं एक्चुअली। प्रभुपाद इस 1967 में प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने एक लेटर ब्रह्मानंद को लिखा था, और वो जो मैंने लेटर लिखा था वो मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। प्रभुपाद भी लेटर के अंदर लेटर लिख रहे हैं। तो मतलब प्रभुपाद को भी वो चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए प्रभुपाद उसी चीज़ को लेटर में दोबारा से लिख रहे हैं और बहुत अच्छा है। प्रभुपाद कह रहे हैं, आई डू नॉट वॉन्ट अ क्राउड ऑफ कीर्तनंस बट आई वॉन्ट अ सिंगल सोल लाइक ब्रह्मानंद, मुकुंद, राय राम एंड सत्स्वरूप। और प्रभुपाद डिवोटीज का वहां पर जिक्र कर रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं, मुझे भीड़ ही नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक सिंसियर सोल चाहिए। अभी आ जाएगा पॉइंट। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन माई ओपिनियन, अब ये बात अगर किसी का पेन और पेपर है या फिर आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर जैसा दिमाग है तो आप नोट कर लीजिए, और मेरे को भी मतलब हम सबको नोट करना है। इन माई ओपिनियन, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन माई ओपिनियन अ सिंगल सिंसियर सोल कैन मेंटेन अ सेंटर। प्रभुपाद कह रहे हैं, एक व्यक्ति चाहिए सेंटर चलाने के लिए।
सेंटर उसी से चल जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं यू नो आई स्टार्टेड द सेंटर एट 22nd सेकेंड एवेन्यू अलोन। मैंने जब इस्कॉन मूवमेंट की स्टार्ट की थी, प्रभुपाद कह रहे मैंने अकेले की थी, और पूरे अमेरिका में प्रभुपाद अकेले थे, मतलब वहां तो कोई भी नहीं था। आई टुक द रिस्क ऑफ $200 रेंट, और आई थिंक वहां का प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक महीने का रेंट $200 था, और प्रभुपाद का 40 रुपीज थे। प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने फिर भी रिस्क लिया। एट दैट टाइम देयर वर नो असिस्टेंट्स। प्रभुपाद कह रहे मेरे साथ कोई भी नहीं था उस समय। मुकुंद वॉज अ फ्रेंड बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम फॉर मेंटेनिंग सेंटर। मतलब जो लोग आते भी थे, मुकुंद जैसे प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद कह रहे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ले रहे थे, वो तो चला तो मैं ही रहा था सेंटर, तो कोई अगर आ भी रहा था तो। ग्रेजुअली कीर्तानंद हयग्रीव ज्वाइंड बट दे डिड नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब प्रभुपाद साहब कह रहे हैं कि सबने ज्वाइन जरूर कर लिया, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला मैं अकेला था। स्टिल आई वॉज मेंटेनिंग द एस्टेब्लिशमेंट सिंपली डिपेंडिंग अपॉन कृष्ण। तो डिपेंडिंग अपॉन कृष्ण, प्रभुपाद कह रहे हैं मैं चला रहा था सेंटर पर, कैसे चला रहा था? किसी व्यक्ति पे डिपेंड होकर नहीं, मैं कृष्णा पे डिपेंड होकर चला रहा था। एंड देन कृष्णा सेंड मी एवरीथिंग। जब हम भगवान पर निर्भर होते हैं तब फिर भगवान कहते हैं कि अब मैं इसकी मदद करूंगा। मैन एंड मनी, भगवान ने भक्त भी भेजे और पैसे भी अपना भेज दिए। सिमिलरली इफ अ सिंसियर सोल गोज आउट एंड ओपन्स अ सेंटर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कृष्णा विल हेल्प इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, अगर आप सिंसियर हैं तो भगवान आपकी मदद करेंगे। विदाउट बीइंग एम्पावर्ड बाय कृष्णा नोबडी कैन प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं, है ना? तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, विदाउट बीइंग एम्पावर्ड बाय कृष्णा नोबडी कैन प्रीच। हम सोचते हैं वो प्रीच कर लेगा, वो प्रीच कर लेगा, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चलाने वाले कौन है? सृष्टि, भगवान ही चला रहे हैं। कोई चला भी लेगा तो कितने दिन चला लेगा? नहीं, आर्टिफिशियली आप कितने दिन हंस सकते हैं? अब कैमरे के आगे जरूर स्माइल करने के लिए हम कहते हैं, पर वो कब तक स्माइल करेंगे? वो जैसे ही क्लिक होगा उसके बाद स्माइल बंद करनी पड़ेगी आपको, वो स्माइल अंदर से आनी चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। प्रभुपाद लिख ही रहे हैं, इट इज नॉट एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आप पढ़ लिख भी जाएं, डॉक्टर इंजीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आप कोई मूवमेंट चला लेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ही नहीं है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यही क्वालिफिकेशन चाहिए। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर आपके पास पैसा भी है तब भी आप नहीं चला पाओगे। प्रभुपाद सीधा लिख रहे हैं, अगर आपके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आप पढ़े लिखे हो या आपके पास बहुत पैसा है, तब भी आप नहीं चला पाओगे अगर आप सिंसियर नहीं हो तो। विच हेल्प्स इन द मैटर बट इट इज द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। ये भी मार्क करने वाला पॉइंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी चेष्टा क्या है, सारा उस पर निर्भर करता है कि भगवान हमारे साथ में है कि नहीं। प्रीचिंग तो दुनिया में हर कोई कर रहा है, मतलब पर सब अपने अपने, जैसे मंदिर हर कोई आ रहा है, पर सब अपने अपने इंटरेस्ट से आ रहे हैं। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस विच हेल्प्स अस ऑलवेज। देयरफॉर आई विश दैट यू विल रिमेन इन चार्ज ऑफ बॉस्टन। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुबाल को कि तुम इंचार्ज बनो बॉस्टन टेम्पल के। लेट मुकुंदा बी इन चार्ज ऑफ सैन फ्रांसिस्को। और अलग अलग जगह के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस जगह वो देखेगा, उस जगह वो देखेगा, उस जगह वो देखेगा, क्योंकि मुझे केवल एक सिंसियर सोल चाहिए। अगर आप सिंसियर हो तो आप ऑटोमेटिकली कृष्णा को आकर्षित कर लोगे। भक्ति है ना, कृष्ण आकर्षणी जैसा, हमने वो श्लोक डिस्कस ही किया था संडे को, कि भक्ति की महानता इतनी है कि वो भगवान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो यही पॉइंट प्रभुपाद ला रहे हैं, ये श्लोक ही है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन दिस वे यू विल फॉलो माई एग्जाम्पल एज आई डिड इन द बिगिनिंग एट 26 सेकेंड एवेन्यू। और प्रभुपाद कह रहे हैं, अब प्रभुपाद निष्कर्ष दे रहे हैं, दैट इज प्रीचिंग, कुकिंग, राइटिंग, टॉकिंग, चैंटिंग, एवरीथिंग वन मैन शो है। मतलब सबके लिए है वैसे ना, मतलब वन मैन शो ऐसा नहीं कि वो ही करेगा, वन मैन शो मतलब मुझे करना है, पर बाकी कोई दुनिया में आपके साथ हो ना हो, आपको ये सब करना है। आप मतलब, और हम सबको यही सोचना है कि कोई मेरे साथ हो ना हो, हमें तो अपना काम करना ही है।
हमें तो सेवा करनी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रीचिंग, कुकिंग, राइटिंग, टॉकिंग, चैंटिंग, एवरीथिंग वन मैन शो। तो इसलिए वो वन मैन कौन है? हाँ, हम खुद ही हैं। हमें किसी का वेट नहीं करना कि वो आएगा तो मैं काम शुरू करूंगा, वो आएगा काम शुरू करूंगा। यही होता है ना, यूजुअली यही होता है, अरे वो तो आया नहीं, वो आया नहीं, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई ना आए। एक प्रभुपाद कह रहे वन मैन शो भी सेंटर चला सकता है, तो भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। आई नेवर थॉट अबाउट द ऑडियंस, प्रभुपाद सीधा लिख रहे हैं कि मैंने कभी ऑडियंस के बारे में नहीं सोचा। प्रभुपाद अकेले चलते रहे। मैं तो उस दिन हमने जूम क्लास में भी प्रभुपाद का हमने जिक्र, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी, बट हमने प्रभुपाद के बारे में यही देखा था कि प्रभुपाद मतलब सब जीरो, यहाँ पर अगर 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो कोई नहीं आएगा मंगल आरती में। प्रभुपाद 0 से नीचे जो टेम्परेचर था वहाँ पर प्रभुपाद सिर्फ एक कोट और नीचे धोती पहन के घूम रहे थे। मतलब मैं भी नहीं सोच सकता। और खाने के लिए मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा होगा, वहाँ थोड़ी ड्राई फ्रूट्स उनको मिल रहे होंगे। प्रभुपाद ने कभी नॉनवेज का सहारा नहीं लिया, प्रभुपाद ने कभी अल्कोहल का सहारा नहीं लिया। सभी भक्तों ने बोला कि आप इतनी ठंडी कंट्री में जा रहे हो, आपको लेना पड़ेगा, आपको अपना सब ये छोड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इस्कॉन इस्कॉन है, नहीं तो इस्कॉन क्या है? मतलब इस्कॉन की प्योरिटी से ही तो इस्कॉन पहचाना जाता है। अगर हम डाइल्यूट हो रहे हैं तो इस्कॉन इस्कॉन ही नहीं है। आई नेवर थॉट अबाउट द ऑडियंस, यही केशवन प्रभु जी भी यही बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली प्रभु जी ऐसे ही चलते हैं। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू चैंट इवन इफ देयर वर नो मैन प्रेजेंट टू हियर मी। मैं चैंटिंग तब भी करता था जब कोई मेरे आसपास नहीं भी होता था। ऐसा नहीं कि हम दिखाने के लिए चैंटिंग करें। प्रभुपाद पार्क में आकर चैंटिंग करते थे, टॉमस्किन स्क्वायर पार्क, तो वहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं अपना चैंटिंग करता था। वो तो सब लोग अपने आप आकर्षित हो गए प्योर चैंटिंग। द प्रिंसिपल ऑफ चैंटिंग, तो प्रिंसिपल क्या है चैंटिंग का? इज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, भगवान का गुणगान होना चाहिए, एंड नॉट टू अट्रैक्ट अ क्राउड। और इसलिए हम नगर संकीर्तन करते हैं, कोई नहीं आता, मतलब यूजुअली आजकल यही है ना। पर फिर भी नगर संकीर्तन किसके लिए कर रहे हैं? भगवान खुश होंगे तो सब खुश होंगे, वो हमारा ध्येय होना चाहिए, एंड नॉट टू अट्रैक्ट अ क्राउड। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ कृष्णा हियर्स नाइसली देन ही विल आस्क सम सिंसियर डिवोटी टू गैदर इन सच प्लेस। भगवान अपना भक्त वहां भेज देंगे। अगर आप सिंसियर हैं तो भगवान कह रहे हैं मैं भक्त वहीं पर आकर्षित होकर अपना पहुंच जाएगा। उसको पता है कि कहां पर प्योरिटी है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं, देयरफॉर बी एडवाइज्ड that thousands of centers may be started, but thousands of centers may be started if we find out a sincere soul for each and every center. अगर एक आपको सिंसियर सोल मिल जाए तो वो एक सेंटर स्टार्ट कर सकता है। सेंटर स्टार्ट करने के लिए आपको एक टीम की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कितने भक्त हैं। तो ये सुबाल को लेटा था। और प्रभुपाद और एक और जगह लिख रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं भक्ति में सरेंडर, तो प्रभुपाद कह रहे हैं सरेंडर क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस सरेंडरिंग प्रोसेस इज अनकंडीशनल। जब हम कहते हैं कि हमने भगवान की शरण ली है, जब हम दोनों हाथ उठाते हैं तो कंडीशन थोड़ी लगाते हैं कि भगवान ये होना चाहिए और तब मैं सरेंडर करूंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं अनकंडीशनल है, आपने बिना किसी कंडीशन के सरेंडर किया है। सरेंडरिंग डज नॉट मीन दैट वन शुड सरेंडर ओनली इन फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। और दूसरी पॉइंट ये है कि जब सब चीजें अच्छी चल रही हो तब सरेंडर हो रहा है, और जब चीजें सही नहीं चल रही हो तब गायब हो जाओ। तो ये क्या सरेंडर है? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट नहीं। पॉइंट तो तब है कि जब दुनिया में जो मर्जी कुछ हो जाए, हम तो भगवान के शरणागत हैं। दैट इज नॉट सरेंडर, अगर हम भगवान को बीच में छोड़ रहे हैं। सरेंडर मीन्स इन एनी कंडीशन द सरेंडर प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू। हमेशा हमारी शरणागति रहनी चाहिए। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि दैट इज माई डिजायर एंड इफ यू फाइट अमंग्स्ट योरसेल्फ, अगर तुम आपस में फाइट करोगे फॉर सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, आपका अलग अलग मतभेद हैं, दैट इज नॉट सरेंडर। वॉट एवर द अदर टू बॉयज में डू, उन्होंने भी एक मतलब कंप्लेंट की होगी, वॉट एवर द अदर टू बॉयज में डू दैट आई शैल सी।
कोई बात करें वो मैं देखूंगा, अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो वो मैं देखूंगा। तो प्रभुपाद एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साक्षात हरिद्वेना समस्त शास्त्र है। तो भगवान कह रहे हैं एक्चुअली दुनिया में कोई कुछ भी करता रहे, मैं देखने वाला हूं। मतलब बैक ऑफ माइंड में हमारे ये रहना चाहिए एक्चुअली। बट unto you my request is that you must remain in Hamburg until I order you to leave that place। प्रभुपाद सीधा ये कह रहे हैं कि जब तक मेरा ऑर्डर नहीं है तुम नहीं जा सकते। ये शरणागति है, ये गुरु की अथॉरिटी होती है एक्चुअली। प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट डू एनीथिंग whimsically, अपने मन से मत चलो। द डायरेक्शन कम्स थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे लाइफ कैसे चलती है कि ना हम उसको मान रहे हैं ना हम उसको मान रहे हैं, ठीक है, ना हम उसके साथ हैं ना हम उसके साथ हैं। हम किसके साथ हैं? हम गुरु के जो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं। भाई जिनसे दीक्षा लिया उनके साथ तो हो जाओ उनसे तो पूछ लो, जो जिनसे दीक्षा लिया वो तो उनसे तो पूछो उनकी इच्छा क्या है। सबने अपना अपना मत बता दिया, पर जिनसे दीक्षा लिया, जिनको सरेंडर किया, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। अगर दीक्षा लेकर भी हम गुरु की बात नहीं मान रहे तो फिर क्या है वो? नहीं। And anyone who abides by the order of the spiritual master to give shape to the wish of the Lord, he is perfectly surrendered soul। जो ये समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस लेता है कि भगवान की इच्छा है, तो फिर वो एक सरेंडर्ड सोल है, तब वो भक्ति में आगे प्रोग्रेस करेगा। सो डोंट बी चाइल्डिश। प्रभुपाद कह रहे हैं बच्चों ऐसी बात मत करो, सीरियस इश्यूज हैं ये। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा से होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑल अलोंग, प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे पूरे मैंने जितना पूरा प्रयास किया था, ऑल अलोंग आई हैव बीन डिस्करेज्ड इन एवरी वे बाय माय गॉड ब्रदर्स। कि मैंने जब जितना प्रयास किया था तो मेरे जो गुरु भाई थे, मेरी मदद किसी ने नहीं की। मतलब गुरु भाइयों ने प्रभुपाद की मदद नहीं की। प्रभुपाद लिख रहे हैं ऑल्दो आई हैव बीन डिस्करेज्ड इन एवरी वे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं डिस्करेज हो गया था, मैं निरुत्साहित हो गया था, बट स्टिल आई हैव स्टक टू माई ड्यूटी। फिर भी मैं टिका रहा। कीपिंग माई स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज इन फ्रंट। मैं हमेशा गुरु का आदेश को ही फॉलो करता रहा, चाहे मेरे जीवन में जो मर्जी हो रहा हो। बिकॉज देयर इज सम फाइटिंग और बिकरिंग अमॉन्स्ट अस, दैट डज नॉट मीन दैट आई शुड गो अवे। अगर कुछ आपस में कुछ मतभेद भी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान का काम छोड़ दें। और प्रभुपाद लिख रहे हैं इफ आई हैव अंडरस्टूड द ऑर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर राइटली, अगर मैंने अपने गुरु की आदेश को समझा है, देन आई मस्ट परफॉर्म माई ड्यूटी अंडर एनी सर्कमस्टांस। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर मैंने गुरु को समझा है तो मैं छोड़कर नहीं जा सकता। क्योंकि हम किसको जवाबदेही, हमारी जवाबदेही गुरु से है। एंड नेवर वन थिंक ऑफ गोइंग अवे अंडर डिस्गस्ट। कभी जाने का हम सोच भी नहीं सकते। और प्रभुपाद आगे ये भी लिख रहे हैं इफ देयर इज सम इंसिडेंट, अगर कुछ ऐसी कोई बात भी हुई है, एंड आई क्लेम दैट नो वन इज कोऑपरेटिंग विद मी, और मेरे साथ कोई अगर सहयोग नहीं भी कर रहा, और नो वन विल वर्क विद मी, और मेरे साथ कोई काम भी नहीं कर रहा, दैट इज माई डिफेक्ट। अगर ऐसा कुछ है भी कि कि कोई मेरे साथ नहीं है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो मेरे में कमी है, वो उनमें कमी नहीं है। वही हम बोलते हैं ना कि हमेशा हम पहली उंगली चैंटिंग करते हुए बाहर इसलिए रखते हैं कि हमें दूसरों के दोष नहीं देखने, पर हम एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं, अपने दोष नहीं देखते और हम दूसरे के दोष हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं द वैष्णव डिवोटी मस्ट थिंक लाइक दिस। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए एक वैष्णव को इस प्रकार सोचना चाहिए। और प्रभुपाद एक चीज बहुत अच्छी लिख रहे हैं, दिस फाइटिंग स्पिरिट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अब ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद ये नहीं लिख रहे दिस फाइटिंग, प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस फाइटिंग स्पिरिट। जो हमारे हो सकता है किसी बात में हम फाइट कर रहे हो, बट
प्रभुपाद कह रहे हैं दिस फाइटिंग स्पिरिट होता है कि फाइट करने की जो हमारी प्रकृति बन गई है, जो हम कलयुग का प्रभाव है ना, कि तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं दिस फाइटिंग स्पिरिट, अगर ये हम बार बार जो हमारे बीच में जो डिस्कॉर्ड है अगर ये रहेगा तो फिर हम ये मूवमेंट नहीं चला सकते, इसलिए फाइटिंग स्पिरिट कह रहे हैं, और दिस विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ये हमारी भक्ति खत्म कर देगी। तो प्रभुपाद यहां पर एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं नाउ पुट इट असाइड, अपने इस मतभेद को साइड में रखो, एंड सिंपली वर्क कोऑपरेटिवली फॉर स्प्रेडिंग दिस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मिशन क्या है हमारा कि भगवान का काम पूरा होना चाहिए। तो यहां पर एक्चुअली प्रभुपाद ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? डिवोटीज को प्यूरिफाई करने के लिए, डिवोटीज को प्यूरिफाई करने के लिए। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? या अपने मन से चलते हैं, हम मन से चल रहे हैं, हाँ गुरु की आज्ञा का हाँ सही से नहीं करते, एग्जैक्टली हाँ, मन से ही चल रहे हैं, राइट। प्रॉब्लम ही यही है कि हम प्रभुपाद एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ आपने देखा प्रभुपाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही। सोच रहे प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद है, हम तो कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद को अपने डिसाइपल्स से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम गुरु की अवहेलना करते हैं। प्रॉब्लम है कि हम गुरु को अपने समान मान लेते हैं। तो एक्चुअली यहां पर पॉइंट डिस्कस क्या हो रहा है कि प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज माय ऑर्डर, और हम सब कुछ करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, संडे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, नगर संकीर्तन अटेंड करते हैं, एक चीज नहीं करते, गुरु को सरेंडर नहीं करते। ये तो हम वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो मेरे को भी ठीक लग रही है और गुरु को भी ठीक लग रही है, पर वो एक्टिविटीज कब होंगी जब मेरे को ठीक नहीं लगेंगी और गुरु को ठीक लग रही है। एक्चुअली प्रभु जी ने भी तो एक बार एक कपल बद्रिकाश्रम आए थे, तो प्रभु जी ने उनको बोला कि वो स्पेशली बहुत दूर से आए थे और यंग कपल थे, तो प्रभु जी ने बोला कि तुम्हें तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, सारे एजुकेटेड थे, तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग है, प्रभु जी को सुन रहे हैं काफ़ी सालों से और डिवोटेड भी हैं। तो कृष्ण प्रभु ने बोला कि तो फिर ठीक है, फिर आप शिफ्ट हो जाओ बद्रिकाश्रम। तो प्रभु जी ने बोल दिया, समझ रहे हैं, अगर प्रभु जी ने बोल दिया कि शिफ्ट हो जाओ तो प्रभु जी ने सोच कर ही बोला होगा, पर एक्चुअली उन्होंने मना कर दिया। तो अभी हम वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो मेरा मन कर रहा है, अभी हम वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे जो गुरु हमसे चाहते हैं, इसलिए प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। और यहां पर एक ही चीज लैक करती है, वो चीज क्या है? यहां पर मर्यादा का पालन नहीं हो रहा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था, कि कोई चैतन्य महाप्रभु कह रहा था कोई मेरी बात सीरियसली ले ही नहीं रहा। तो इसीलिए ये ड्रेस इसीलिए है कि ये एक अथॉरिटी बनती है कि अगर हमें आध्यात्मिक हमें दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें कोई अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बाकी तो सेवाएं हैं, सेवाएं अलग चीज होता है और अथॉरिटी एक्सेप्ट करना अलग चीज है। मंदिर में आकर तो कोई व्यक्ति हमें नहीं भी जानता होगा, वो यहाँ मंदिर में आकर सेवा कर जाएगा, है ना। और पंजाब में तो कोई कमी है ही नहीं, आप गुरुद्वारे में देख लीजिए, सब सेवा करते हैं, पर फॉलो कौन कर रहा है? तभी तो है दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा, बल्कि भक्तों की दीक्षा भी हो जाती है, बल्कि कलयुग है ना, तो कलयुग में तो दीक्षा होने के बाद गुरु को रिजेक्ट किया जाता है। उससे पहले तो आप सुनेंगे गुरु की, क्योंकि आपको दीक्षा चाहिए, और जैसे ही दीक्षा होगी उसके बाद भक्त गायब हो जाते हैं। ये तो हमने स्टैंडर्ड देखा, और इसलिए भक्ति विकास स्वामी महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा देनी बंद कर दी है। उन्होंने कहा ब्राह्मण तो पहले दीक्षा का अर्थ तो समझ में आए, तब तो ब्राह्मण दीक्षा मतलब है कि ब्राह्मण के गुण आ गए, उसमें ब्राह्मणत्व आ गया। ये कोई रबर स्टैंप नहीं है कि हमने दीक्षा ले ली। इनफैक्ट दीक्षा लेने वाले को कभी अपने आप को योग्य नहीं समझना चाहिए, तब वो दीक्षा के योग्य है।
अगर वो दीक्षा लेना नहीं चाहता और गुरु बोल रहा है कि वो दीक्षा लो, तब वास्तव में वो योग्य है। आजकल क्या होता है कि गुरु दीक्षा देना नहीं चाहता और भक्त पीछे पड़े होते हैं कि मेरे को दीक्षा दे दो, मेरे को दीक्षा दे दो। तो ये बिल्कुल ही विपरीत है। और इसलिए भक्ति विकास स्वामी महाराज ने भी एक्चुअली एक सेंटेंस बोला था, बहुत हैवी सेंटेंस था। भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बोला था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने शिष्यों को ऑर्डर नहीं दे सकता। समझ रहे हैं? मतलब महाराज कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने शिष्यों को ऑर्डर नहीं दे सकता। यानी कि हम उस लायक नहीं है कि गुरु ऑर्डर दे और हम उसको फॉलो कर लें। फिर भी भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये तो भगवान की कृपा है। तो बहुत ये एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है। और प्रभुपाद यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि आप हमेशा रिस्पेक्ट रखिए गुरु की बात हैवी होती है, वो चीज़ अभी हमें समझ में नहीं आएगी। जो गुरु डिसीजंस लेते हैं तो वो जिम्मेदार होते हैं, वो तभी वो जिम्मेदार होते हैं ना, क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं और वो फिर भगवान देखते हैं। अगर हम अपना डिसीजन इम्पोज करेंगे तो फिर वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। समाज में चीज़ें चल सकती हैं बट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारा जीवन तो ऐसे ही चलता है कि जो ऑर्डर्स मिले हम ऑर्डर्स फॉलो करते हैं अथॉरिटी के। और इसलिए अथॉरिटी को एक्चुअली हमें थोड़ा डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखना होता है थोड़ा, इसलिए हमें डिफरेंस बना के रखना होता है। जैसे प्रभु जी के साथ हमेशा प्रभु जी को हम अलग बिठाते हैं, है ना, और मतलब वो ऐसा लग सकता है कि वो हमारे जैसे ही हैं, वही सो रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, पर एक्चुअली डिफरेंस है। इसलिए अलग अलग डिफरेंसेस हैं। मतलब ये प्रॉब्लम इतनी गंभीर प्रॉब्लम है कि आप देखिए कि हम धर्मपत्नी बोलते हैं। तो भक्ति विकास स्वामी महाराज के अभी एक लेक्चर था, तो उसमें महाराज ने एक नाम दिया धर्मपत्नी दासी, धर्मपत्नी। तो वैसे तो हम धर्मपत्नी बोलते हैं, पर धर्मपत्नी का अर्थ क्या है? धर्म यानी कि हस्बैंड जो कि धर्म फॉलो कर रहा है, जो कि वैष्णव है, उसकी पत्नी। और आज क्या है, पत्नी पति को बताती है कि क्या करना। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ हमें समझनी है कि हम गुरु को ही हम बहुत लाइटली ले रहे हैं, हम धर्म को बहुत लाइट ले रहे हैं। हम एक्टिविटीज जरूर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज हमारी हो रही हैं, पर अंदर से हम वही के वही हैं। और वो चीज वहां पर हमें काम करना है। और इसलिए हमें जितना हम साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, कि हमेशा गुरु की वाणी शास्त्रों की वाणी से मैच करती है, भगवान की इच्छा से मैच करती है, इसलिए गुरु भगवान के समान है। पर सेकंड लाइन क्या है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, क्या है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भव्यत एव सद्भे। पर फिर भी वो भगवान के प्रिय हैं, वो भगवान के सेवक ही हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नियुक्त है, क्योंकि वो अपने आप को भगवान के चरणों में रखते हैं, इसलिए उनकी वाणी भगवान की वाणी के समान। ऐसे करके हम देखते हैं और इस तरीके से हमारा जीवन चलना चाहिए। इतना रिस्पेक्ट हमें अथॉरिटी को देनी ही चाहिए, तभी वास्तव में हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारा मंदिर जरूर, हमारे मंदिर में क्राउड जरूर आ सकता है, पर हमारी पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होगी? अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देकर। जितना हम मर्यादा रखेंगे उतना हम उनकी बात फॉलो करेंगे, ठीक है।
तो ये एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो मर्यादा क्योंकि खत्म हो गई थी, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रभुपाद को सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रभुपाद को किसी को बोलना पड़े। अगर कोई पिता की इज्जत समझ पा रहा है, नहीं कि पिता की इज्जत मतलब खराब हो रही है ना, तो बच्चा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपस में झगड़ा करे। क्योंकि पिता पिक्चर में नहीं है इसलिए घर में लड़ेंगे। और जितनी हम पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, उस परम पिता की और जो उनके प्रतिनिधि हैं, जितनी हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे उतना हम आपस में मिलकर रह सकते हैं। बस ये ट्रिक है, मर्यादा हमेशा बनाकर रखनी है और गुरु को रिस्पेक्ट देनी है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।